नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बताऊंगा कि किस तरह एक मासूम बच्चा जो अगवा कर लिया गया था उसको जो है छुड़ा लिया गया है, आज़ाद करा लिया गया है। सीआरपीएफ में एक इंस्पेक्टर दूसरे इंस्पेक्टर को मारने की और ख़ुदकुशियाँ करने की लगातार वारदात पेश आ रही है, वो ख़बरें भी आ रही हैं। इसके अलावा बशार के ठिकानों पर इजरायली हेलीकॉप्टरों की जानिब से हमले की खबरें आ रही हैं। तो जमीयत उलमा हिंद की जानिब से गोकुलपुरी टायर मार्केट की दुकानों का तामीरी काम मुकम्मल हो गया है, वो भी खबर सामने आ रही है। अमेरिका में मुजाहिरीन के मुतालबे पर कोलंबो के मुजस्समे हटा दिए गए हैं। उधर चेचनिया से भी एक खबर आ रही है कि चेचनिया के रहनुमा रमज़ान कादरूफ को मेजर जनरल का ओहदा दिया गया है रूसी फेडरेशन की जानिब से। हाजियों के पहले काफिले की मक्का मुकर्रमा आमद हो चुकी है। आया सूफिया से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तमाम तफसीलात आप लोगों के सामने रखने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें। इसके अलावा इज्तिमाई कुर्बानी में जो अफराद हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं वो जल्द से जल्द अपना नाम दर्ज करवा लें, इसलिए कि कुछ ही दिन बाकी हैं और हमें तरतीब बनानी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस आपको दिखा लूँ। आया सूफिया की जब से कल नमाज यहाँ अदा हो गई उस वक्त से जो है अलग अलग तस्वीरें और अंदरूनी तस्वीरें जो है इस वक्त वायरल हो रही हैं और वीडियोस वायरल हो रही हैं। इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रही है जो तिलावत चल रही है यहाँ के मस्जिद आया सूफिया में। आप इसका नज़ारा करें थोड़ी देर के लिए, फिर मैं लौट करके आता हूँ। नाज़रीन हमने कल एक इंदौर की मध्य प्रदेश इंदौर की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें वहाँ के बल्दिया म्यूनसिपल ऑफिशियल्स ने किस तरह से एक ठेले पर अंडे रख करके बेचने वाले लड़के की जो 100 रुपया ना देने की वजह से पूरा ठेला नीचे गिरा करके उसका नुकसान करवाया था। अब ये खबर आ रही कि यहाँ श्रीनिवास जो IVC के जो है ज़िला सदर हैं उन्होंने इस बच्चे को फ़ोन पर रब्ता किया और फिर जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके उसकी हिम्मत अफजाई करते हुए उसको तसल्ली देने की कोशिश की। ये वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। यही वो बच्चा है जिसका ठेला गिरा करके यहाँ के म्यूनसिपल के ऑफिशियल्स ने सिर्फ 100 रुपया ना देने की वजह से उसको नुकसान पहुँचाया था। आप थोड़ी देर के लिए आवाज़ से सुने जो इससे बात करके तसल्ली दी जा रही है, फिर मैं लौट के आता हूँ। सर ये पारस करके बच्चा है, ये मेरे साथ में आपसे बात करने के लिए तैयार है। बात करो जी भैया। हेलो। हाँ धन्यवाद। कैसे है पारस भाई? अच्छा। वो देखा बहुत दुख हुआ यार कल वीडियो देख के वो लोग वैसे आपके साथ हाँ। किया। अच्छा धन्यवाद सर आपको। अभी आप वो की मदद कर रहा है। हाँ। कितना हुआ नुकसान आपका? 8-9 हजार का हुआ। 8-9 हजार का। हाँ। अभी ये कितना दे रहे हैं? 1 मिनट फोन दे दो इनको। नाज़रीन गिरामी आइए बात करते हैं इस साल के हज की। सऊदी अरब में मुकीम आज़िमीन हज का पहला कारवां जुमा को मक्का मुकर्रमा पहुँच गया है। वज़ारत हज उम्रा के आला अहदेदारों ने महकमे शहरी हवाबाजी की ताउन से किंग अब्दुल-अज़ीज़ नेशनल एयरपोर्ट जिद्दा पर कसीम से आने वाले आज़िमीन हज का खैर मकदम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मुताल्लिका इदारों ने इस साल हज करने वालों की खिदमत के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सिक्योरिटी, सेहत और मुख्तलिफ इदारों ने जामे अमली प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज़ भी कर दिया है।
नाज़रीन याद रहे कि वज़ारत हज उमरान मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज को ठहराने के लिए इंतज़ाम कर लिया, जहाँ मिना जाने से कबल क़याम करेंगे। 4 ज़िलहिज्जा से 8 ज़िलहिज्जा तक होटल में रहेंगे। हर आज़िम हज के लिए एक कमरा है। कमरे में आबी जमजम की सैनिटाइजर्स बोतलों से लेकर स्नैक्स, फलों और मिठाइयों की बास्केटों समेत नाश्ते, ज़ोहराने और रात के खाने तक के इंतजाम किए गए हैं। इस तरह इस साल के हज को पूरी तरह से महफूज बनाने के लिए इस वक्त जो है यहाँ आगाज़ हो चुका है और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया गया है। पहला वफ्द जो है पहुँच चुका है। आइए नाज़रीन दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों से कोविड-19 के मरीजों की कभी हॉस्पिटल से कूद करके, कभी चौथी मंजिल से, कभी दूसरी मंजिल से, कभी फांसी लेकर के मरने की खबरें आती रही है। अब बिहार से ये खबर आ रही है, जहाँ हिंदुस्तान में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के दरमियान कोरोना मरीजों की खुदकुशी का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एम्स दिल्ली में खुदकुशी के कुछ वाक़या सामने आ चुके हैं। पटना वाक़ई एम्स में भी कोरोना मरीज की खुदकुशी का मामला सामने आया। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन की बढ़ती तादाद के दरमियान जुमा के रोज एक मरीज ने एम्स की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। फुलवारी शरीफ के थाना इंचार्ज रफीकुर रहमान ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए खबर रसा इदारा IANS को बताया कि कोविड-19 इन्फेक्शन में मुब्तला 21 साल एक मरीज ने जुमा की शाम पटना एम्स की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त कोविड-19 एक तो ये बीमारी भी जान ले रही है और दूसरी इसकी वजह से जो दहशत फैली हुई है वो भी जो है लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही है। नाज़रीन CRPF के नौजवानों में आपसी मुठभेड़, आपसी एक दूसरे पर शूट आउट करना, इस तरह की खबरें लगातार कुछ ना कुछ दिनों में वक्फे के साथ हमारे सामने आती रहती हैं। अब दिल्ली के तुगलक रोड से भी इस तरह की खबर आ रही है। जी हाँ, राजधानी के पॉश लूधी स्टेट इलाके में एक सनसनीखेज वाक़े में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के एक सब इंस्पेक्टर ने पहले अपने सीनियर साथी इंस्पेक्टर को गोली मारकर हलाक कर दिया और बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये मामला जुम्मा की रात का है। CRPF ने अपने बयान में दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया है कि CRPF की 122वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर कर्नल सिंह ने पहले इंस्पेक्टर दशरथ सिंह को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारी। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। फिलहाल इस वाक़े की कोई वजह सामने नहीं आई है। इससे पहले दोनों के माबैन कुछ तनाज़ा ज़रूर हुआ था। सब इंस्पेक्टर कर्नल जम्मू कश्मीर के उधमपुर का रहने वाला था, जबकि इंस्पेक्टर दशरथ सिंह हरियाणा के रोहतक का रिहायशी था। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के फौजी जो फोर्सेस होते हैं, अलग अलग टुकड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक दूसरे पर जो है किस तरह गोलियां चलाने की और खुदकुशी करने की जो वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो एक तशवीशनाक भी है और इसके असल वजूहात की जानिब बढ़कर के इसको संजीदगी से लेने की भी ज़रूरत है इंतज़ामिया को, हुकूमतों को। बैकअप नाज़रीन आइए, यूपी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आज 6 साल के मासूम जिस बच्चे को अगवा कर लिया गया था, उस बच्चे को बदमाशों की चुंगल से आज़ाद करा लिया है। बच्चा गोंडा के एक ताजिर का था, जिसे जुमा की शाम कर्नलगंज कोतवाली मार्केट से अगवा किया गया था। अगवाकार सैनिटाइजर फरोख्त करने के बहाने पहुंचे थे और ताजिर हरि गुप्ता के बेटे निम्मू का अगवा कर लिया था, लेकिन STF और क्राइम ब्रांच ने मुख्तसर तसादुम के बाद एक खातून समेत 5 अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को बहिफाजत छुड़ा लिया गया है। अगवा के 17 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पर पुलिस ने सुबह सवेरे 4 करोड़ तावान का मुतालबा करने वाले सूरज पांडे, उसकी बीवी छवि पांडे, राज पांडे, उमेश यादव और दीपू कश्यप को एक मुख्तसर तसादुम के बाद पकड़ लिया है। तो नाज़रीन इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है अगवा करने की, जराइम की, लड़कियों को मारने की और रेप की मुख्तलिफ किस्म की खबरें और कत्ल गारतगिरी यूपी के हर इलाके में इस वक्त इस तरह फैल गई है कि यहाँ पर जंगल राज है। यहाँ की हुकूमत इस पर काबू पाती हुई नज़र नहीं आ रही है। नाजरीन शाम से खबर आई कि बशार के ठिकानों पर इसराइल ने हमले कर दिए हैं। जी हाँ, इसराइल ने एक बार फिर शाम में मुख्तलिफ ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया। शामी हुकूमत के मीडिया ने जुमे की शब बताया कि इसराइली फौज के हेलीकॉप्टरों ने मुल्क के जुनूब मगरिब में वाक़े अल-क़नैतरा सूबे में 3 मकामात पर टैंक शिकन मिसाइलों से हमले किए। इसके नतीजे में 2 अफराद मामूली जख्मी हुए और बाज़ झाड़ियों में आग लग गई। इधर इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में वाज़ेह किया गया है कि जंगी हेलीकॉप्टरों ने जनूबी शाम में बशार की फौज के ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई जुमा ही के रोज साबिका औकात में गोलान की पहाड़ियों की सिमत होने वाली फायरिंग के जवाब में की गई।
हमलों के दौरान कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। इनमें इंटेलिजेंस, मालूमात इकट्ठा करने के वसाइल और निगरानी के मकामात शामिल हैं। तो इस तरह इसराइल लगातार बशर अल-असद और शाम पर हमला कर रहा है और पूरी दुनिया जो है खामोश बैठी हुई है। बहके बशर अल-असद किस तरह से यहाँ पे वो भी जुल्म ढा रहा है और इसराइल दूसरी तरफ से इस पर हमलावर है। यहाँ की क्या सियासत है समझ में नहीं जाती है कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो खबर है जमीयत उलमा से वाबस्ता फ़िरक़ावाराना फसादात में गोकुलपुरी टायर मार्केट की जो दुकानों को नुकसान पहुँचाया गया था उसको तामीर करके उन लोगों के हवाले कर दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली के शिमाली मशरिक़ इलाके में इमसाल फरवरी माह में हुए फ़िरक़ावाराना फसादात में गोकुलपुरी टायर मार्केट की दुकानों को लूटने के साथ साथ दुकानों को मुनहदिम करके पूरी मार्केट को फसादियों ने नजर आतिश कर दिया था, जिससे दुकानदारों को भारी माली नुकसान हुआ। ताहम कोरोना बहरान का सामना करते उनको दोहरी मार झेलनी पड़ी थी। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से गुज़िश्ता माह से मार्केट की जिन दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया था उनकी तामीर का काम चल रहा था, जो आज मुकम्मल हो गया है। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद ने मार्केट की इफ्तिताह किया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट शशि कौशल, एडीएम आर.सी. अग्रवाल, एसटीएम देवेंद्र कुमार ने भी शिरकत करके मार्केट का दौरा किया और शजरकारी भी की। इस दौरान जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया और कहा कि गुज़िश्ता दिनों इलाके में फसादात हुए, शरपसंदों और जुल्म के शरीक लोगों ने मासूम अफराद के साथ ज़्यादतियाँ की, उनके मकानात और दुकानात को तबाह किया और गोकुलपुरी की टायर मार्केट को न सिर्फ लूटा गया बल्कि नजर आतिश भी किया गया। मुल्क के कुछ साहिब हैसियत मुसलमानों ने इसकी बहाली का जिम्मा उठाया, जो किसी वजह से रोक गया। अल्लाह ताला का फजल है कि उसने बचे हुए कामों को मुकम्मल कराने के लिए जमीयत उलमा हिंद को तौफीक दी, जो हमारे लिए खुशबख्ती और सआदत की बात है। जमीयत उलमा के अहम जिम्मेदारान गोकुलपुरी टायर मार्केट की बहाली में मसरूफ़ रहे, जो मुकम्मल हो गई है। उन्होंने सभी दुकानदारों को मुबारकबादी पेश की और मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक दुआओं से नवाजा है। इस तरह जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो दुकानें नजर आतिश कर दी गई थी और जो नुकसान उठाना पड़ा था यहाँ के दुकानदारों के लिए, उसकी भरपाई करते हुए जो है उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक आखिरी खबर की जानिब आपको ले चलूँ। रूसी फेडरेशन के तहत जमहूरिया चेचनिया के रहनुमा रमज़ान कादरूफ ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मेजर जनरल का ओहदा सौंप दिया है। स्पोतंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान कादरूफ ने रूसी समाजी राब्ते की वेबसाइट विकंटाटी के एक बयान में कहा है कि सदर ने खुद ऑर्डर पढ़कर मुझे मुबारकबादी दी और मुसलसल कामयाबी की ख्वाहिश की। एक बहुत आला तारीफ है जिस पर वो सदर पुतिन के मशकूर हैं। कादरूफ ने यह भी कहा है कि उन्होंने कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सदर पुतिन से ऑर्डर भी वसूल किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हमेशा कहा कि मैं अपने सदर का वफादार प्यादा हूँ और मैं एक बार फिर इसको दोहराऊंगा। मैं जहाँ भी हूँ सदर पुतिन का हर मुश्किल तरीन हुक्म पूरा करने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास इसके लिए सब कुछ है, वसीयत, अज़्म, पूरी तैयारी, टेक्निक और असलिहा जो विफाकी ढांचे कानूनी तौर पर पेश करते हैं ताकि किसी से कोई सवाल न हो। तो इस तरह मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज होने पर चेचनिया के रहनुमा ने बहुत ही खुशी का इजहार करते हुए इसको अपनी खुशबख्ती का इकरार किया है। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त के प्राइम टाइम में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम में कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।